नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और इसमें हो रही टूट की। जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने राघव चड्ढा की अगुवाई में जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट किया है, और जिसमें से 3 राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और आपके संदीप पाठक और जो राघव चड्ढा है, उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में जाके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो जैसे ही किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई टूट होती है तो पार्टी का वही एक रटी रटाई लाइन होती है कि ये डरपोक थे, ये संघर्ष नहीं करना चाहते थे, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मतलब अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पार्टी में चले गए हैं, ईडी सीबीआई से डर गए हैं। और जो जाने वाला नेता होता है उसकी भी एक रटी रटाई लाइन होती है कि पार्टी अपने मूल्यों को भूल गई थी, मैं भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं हो सकता था, मैं गलत कामों का हिस्सा नहीं हो सकता था, मुझे जनता की लड़ाई लड़नी थी। तो ये दोनों एक रटी रटाई चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पर यहाँ से कुछ सवाल उठते हैं, वो उठते हैं आम आदमी पार्टी और इसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के। पहली बात तो ये है कि जब अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी बनी थी तो जो नई तरह की राजनीति का शिगुफा अरविंद केजरीवाल और इसके दोस्तों ने छोड़ा था तो वो कहाँ है? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक लगभग इसके 90% जो संस्थापक सदस्य थे वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं या उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल पर हिंसक बर्ताव के आरोप लगातार लगते रहे हैं। चाहे वो जब इनकी सरकार दिल्ली में होती थी तो दिल्ली के जो दलित मुख्य सचिव थे प्रकाश जी, उनकी मार पिटाई का मामला हो, राघव चड्ढा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी 2 बार पिटाई हुई है, या फिर स्वाति मालीवाल जो पुलिस में केस चल रहा है विभव कुमार के ऊपर, उनकी मारपीट का मामला। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि अरविंद केजरीवाल जो है किसी को भी फ्री हैंड अपनी पार्टी में नहीं दे रहे हैं। चाहे वो पीछे खबरें थी कि भगवंत मान नाराज चल रहे हैं, या जो अभी ये पार्टी में टूट इसलिए सामने आई क्योंकि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके जो चेले थे वो सब चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और पंजाब सरकार का सारा कारोबार इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, जो पहले राघव चड्ढा और उसके दोस्तों के हाथ में होता था। तो वहाँ से इनकी खटपट आई है। तो जब मलाई नहीं मिल रही है सत्ता की और जब सारा होल्ड अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों में ले लिया है तो उसके बाद राघव चड्ढा और उसकी गैंग को लगा कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन्होंने आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया और इन्होंने आरोप लगाते हुए उनको गद्दार घोषित कर दिया। पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि पे सवालिया निशान लगे हैं कि ऐसी क्या बात है कि जो संस्थापक सदस्य थे या जो इसके चेहरे बनते हैं वो सारे ही सारे अरविंद केजरीवाल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और दूसरा ये हो रहा है कि बार बार यही आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों लगते हैं? जो भी पार्टी छोड़ के जाता है वो यही आरोप लगाता है। तो अरविंद केजरीवाल की छवि कहीं ना कहीं दागदार हुई है। और जो सबसे बड़ी खबर जो है आने वाले कुछ समय में आप लोगों के सामने आएगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है और जो जानकारी मैं जुटा रहा था उससे जो निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी पंजाब में आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी, और जिसके अगवा और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। ऐसी इनपुट्स हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बहुत बड़ी टूट पंजाब में आम आदमी पार्टी में होने जा रही है। उनकी अभी बार्गेनिंग जो चलती है किसी भी पार्टी में जाने के लिए वो इन द प्रोसेस है, और ये कहीं ना कहीं वोटर्स का जो विश्वास होता है कि वो किसको जिता रहा है, लोकतंत्र के लिए ये बड़ा धक्का लगने वाली बात है, क्योंकि इससे ये विश्वास ही नहीं रहता है कि जिसके खिलाफ वोट दे के हम जिसको बना रहे हैं कल को पता लग रहा है कि वही समझौता कर जा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम से यही निकल के आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के सिद्धांत, अरविंद केजरीवाल की शख्सियत सवालों के घेरे में है, और जनता के लिए लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जिस चीज़ को वो अगवा करना चाहती है वही समझौता करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है।
तो दोस्तों, आपको हमारा इस मुद्दे पर विचार कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।